अब दूसरा मैं आपसे सवाल एक और करना चाहूंगी कि आपने जो बतौर एक मुहक्किक आपने इतनी माशाल्लाह 28 साल की तहकीक की है, इससे आपने कुरान से क्या हासिल किया है? अगर आप इसको मुख्तसरन कुछ अपना शेयर करना चाहें कि आपने क्या पाया, क्या सीखा, और हमें उससे क्या सबक हासिल होगा। बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपको बहुत सलामत रखिए जी, जज़ाकल्लाह खैर। आ, मैंने एक बतौर तालिब इल्म और एक अदना, बल्कि यूं कहिए कि एक नालायक तालिब इल्म होने के नाते अभी तक जो मैं अपनी 28 साल पुरानी ज़िंदगी में जो चीज़ मैं अभी तक हासिल कर सका हूँ, वो यकीनन अगर मैं बयान करने लगूँ तो बहुत उस पर गुफ्तगू हो सकती है। बहुत से जाविये हैं, उस बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि जो मैंने 28 सालों में इसको समझा या देखा, मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आसान तरीन अल्फाज में अपनी कौम को, अपनी नस्ल को, बल्कि तमाम इंसानों को ये पैगाम अपनी तरफ से देता चला जाऊं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि वो कब है और कब नहीं है। लेकिन आपका सवाल खूबसूरत कि मुझे क्या हासिल हुआ, मैंने इससे क्या सीखा। और यकीनन मैं आपको अर्ज करता चलूं कि आलिम की पहचान ये नहीं है कि वो कितनी पेचीदा और फलसफियाना गुफ्तगू करता है। आलिम की पहचान ये होती है कि वो इल्म जो उसने सदियों की मेहनत से सीखा होता है, वो दूसरों को लम्हे में देने के काबिल हो जाता है। आलिम की सबसे बेहतरीन तारीफ ये है कि वो चीज़ जो आपने इंतहाई मुशक्कत से ली हो, वो आप दूसरे को उतनी ही राहत और आसानी के साथ देने के काबिल हो जाएं। आप आलिम, आप जानते, आपका शुमार उलमा में। तो मेरी तो खैर एक तालिब इल्म होने के नाते ये ख्वाहिश रही है हमेशा कि कुरान करीम के अल्फाज हों या आयात हों, कम अज़ कम बगैर उलझाए वन लाइन आंसर मैं उनके बारे में कहता हूँ कि एक जुमले, एक लाइन में उस बात को बयान कीजिए। ना अगले को उलझाइए, ना दूसरे बंदे को परेशान कीजिए, ना उसे अपने फलसफों से डराएं, ना अपनी किताबों से कि मैं बहुत पढ़ा लिखा, मैं बहुत ऐसा और ये सारी बातें, बल्कि आप मुख्तसर तरीन अंदाज में अपना पैगाम दीजिए। तो मैं आज QWS के इस इदारे को और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए एक छोटा सा पैगाम, जो मेरी 28 साल जिंदगी का निचोड़ है, जो मैं आज तक हासिल कर सका हूँ, वो आपके सामने रखता हूँ जी। देखिए, दो अल्फाज हैं, दो अल्फाज कि जिनके गिर्द मेरी पूरी कुरानी जिंदगी घूमी थी। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा मुबारका को देखा, हयात मुबारका को देखा, मैंने कुरान करीम को देखा। तो बहुत सी चीज़ें मैंने देखी हैं, बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी हैं। उनमें दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। पहले नंबर पर तो एक चीज़ ये है कि अगर कभी अल्लाह करीम अपनी अता और अपने कर्म के जरिए हमें जन्नत के लिए चुन लेता है, तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ये सीखा है कि अगर मोमिन जन्नत में भी होगा तो उसकी अव्वलीन कोशिश ये होगी कि जन्नत में बहती हुई ठंडी मीठी नहरों का रुख अगर किसी न किसी तरीके से जहन्नुम की दहकती हुई आग की तरफ कर दिया जाए, तो जहन्नुम की आग को किसी तरीके से बुझा दिया जाए। तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सीखा है कि मैं अगर कभी अल्लाह ये मौका दे कि जन्नत में कोई मोमिन जाए, कोई मुस्लिम जाए, तो बतौर मोमिन, बतौर मुस्लिम उसकी कोशिश ये होनी चाहिए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से मैंने सीखा है, कि हम वो ठंडी बहती हुई नहरों का रुख अगर जहन्नुम की तरफ कर दें तो यकीनन किसी की जिंदगी बच सकती है। अपने रब के सामने दरखास्त करें, तो ऐसा नहीं होगा कि हम किसी की मौत के अंदर अपनी जिंदगी तलाश शुरू करना।
शुरू करें। ऐसा नहीं होगा। हमें दूसरों की मौत के अंदर जिंदगी नहीं मिल सकती। आप यकीन कीजिए, एक जिंदा खुदा के सामने हम उसे तोहफे में सिवाय जिंदगी के और कुछ नहीं मिल सकते। तो किसी के जहन्नुम में जाने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अलबत्ता अगर कोशिश ये कर ली जाए कि दुनिया और आखिरत में किसी इंसान को जहन्नुम से बचा लिया जाए, तो ये है हयात मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इसी से हमने ये सीखा कि जन्नत की में बहती हुई ठंडी मीठी नहरों को अगर जहन्नुम की तरफ मोड़ दिया जाए, तो हो सकता है आग आग की जलन में, आग की तपिश में कोई कमी आ जाए, किसी को राहत नसीब हो जाए। दूसरी बात जो अहम तरीन मैंने आपसे करनी है अपनी 28 साल पुरानी जिंदगी की, वो ये है कि दो अल्फाज हैं मेरी जिंदगी के बड़े अहम, जो मैंने कुरान करीम से सीखे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से सीखे हैं। एक लफ्ज है जी तस्लीम करना, और दूसरा लफ्ज है जी तकसीम करना। एक है तस्लीम करना, एक है तकसीम करना। ये दो सलाहियतें जिस मोमिन, जिस मुस्लिम के अंदर पैदा हो गई, जिस इंसान के अंदर पैदा हो गई, कुरान अपना काम करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत अपनी मंजिल पर पहुंची, दीन अपनी मंजिल पर पहुंचा, इस्लाम अपनी मंजिल पर पहुंचा। कि अगर हमें तस्लीम और तकसीम की कैफियत का अंदाजा हो जाए। देखिए तस्लीम क्या है। हमने अपने खालिक व मालिक को तस्लीम करना है। हमने अपने खालिक व मालिक के कलाम को तस्लीम करना है। हमने अपने खालिक व मालिक के भेजे हुए नबी और रसूल को तस्लीम करना है। और ये तीनों चीजें अगर हम तस्लीम कर लें, तो इनका हतमी नतीजा ये निकलेगा कि इंसान इंसानियत को तस्लीम, इंसान इंसानियत को तस्लीम कर, इंसान इंसानों के हुकूक तस्लीम करे, इंसान इंसानों के हुकूक अदा करे। ये तमाम तर चीजें तस्लीम के अंदर आती हैं। अगर तस्लीम करना सीख गए, तो हम इस्लाम को समझ सकते, हम इस्लाम के मानी समझ सकते। मैंने अर्ज किया, बार बार मैं ये अर्ज करता चला गया पिछले प्रोग्रामों में, इंशाल्लाह आगे भी जहां कहीं अल्लाह ने मौका दिया बशर्ते जिंदगी, कि देखिए इस्लाम जो है ये तस्लीम करने का नाम है, डिनाई करने का नाम नहीं। मुस्लिम तस्लीम करता है, सबसे बढ़कर वो। आपने अल्लाह को तस्लीम कर लिया, आपने कुरान को तस्लीम कर लिया, आपने नबी को तस्लीम कर लिया, आपने इंसान को तस्लीम नहीं किया, तो आपने साबका तीनों बातों को तस्लीम नहीं किया। मकसद अल्लाह का अपनी जात को तस्लीम करवाना नहीं है, बल्कि कायनात उसे तस्लीम कर चुकी। कायनात में हर चीज उसे तस्लीम कर चुकी सिवाय हजरत इंसान। अब हजरत इंसान अगर उसे तस्लीम करता है, नबी को तस्लीम करता है, कुरान को तस्लीम करता है, और इनके जरिए हतमी इसका नतीजा ये निकले कि इंसान इंसान को तस्लीम करे, इंसानों के हकूक को तस्लीम करे, इंसानों के हकूक अदा करे। अब एक सवाल यहाँ पर साथ ही रखता चला जाऊं कि अक्सर ये पूछा जाता है कि कैसे मालूम होगा कि हम हक पर हैं, कैसे मालूम होगा कि हक वालों के साथ। तो याद रखिए, सादा सी वन लाइन आंसर फिर मैं ये कहूंगा कि अगर आप इंसानों के हकूक तस्लीम कर रहे हैं, इंसानों के हक अदा कर रहे हैं, आप हक पर हैं। आप इंसानों के हकूक तस्लीम कर रहे हैं, इंसानों के हकूक अदा कर रहे हैं, आप हक पर हैं। अल्लाह ने अपने आप को हक कहा है। अल्लाह हक है, तो वो इसलिए हक है कि उसने खालिक होने का हक अदा किया, उसने मालिक होने का हक अदा किया। अल्लाह इसलिए खालिक है। तो याद रखिए, एक तो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि तस्लीम, कि तस्लीम करना होगा ताकि हम इस्लाम में आ जाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तस्लीम है। और कलमे का अगला जो हिस्सा है मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तकसीम है। कि जो चीज, जो नेमत, जो रहमत, जो सलाहियत,
जो चीज भी अल्लाह ने आपको दे रखी है, अगर आप उसे तकसीम करने के काबिल हो गए हैं तो इस्लाम का काम मुकम्मल, कुरान का काम मुकम्मल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम मुकम्मल है। आप देखिए, आपकी कुनियत है अबू कासिम, फरमाया कि अल्लाह रज़ाक है, मैं कासिम हूँ। वो रज़ाक है, मैं बांटने वाला हूँ, देने वाला हूँ, कासिम। एक इंसान के अंदर अगर ये सिफ्त पैदा हो जाए, और कासिम वही होता है जो अपने लिए भी नहीं रखता। आप ये देखिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर खफीफ जिंदगी गुजार कर गए हैं। यहाँ से आपको अल्लाह के खौफ का भी पता चल जाएगा कि अल्लाह कोई खौफनाक शय नहीं है कि उससे डरा जाए, बल्कि अल्लाह का खौफ ये होता है कि अल्लाह के सामने आप कितने खफीफ हैं। हिसाब किताब के लिए आपके पास कुछ होगा तो आपका हिसाब किताब होगा ना जी। आप इतने हल्के हैं, इतने खफीफ हैं, इतने लाइट हैं कि आपको उठने में कोई जो है वो दुश्वारी नहीं, इस जहान से जाने में कोई दुश्वारी नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी वक्त है, पूछा, फरमाया कि घर में कोई चीज मौजूद है? तो कहा गया कुछ खजूरें हैं या रसूल अल्लाह। फरमाया उन्हें सदका कर दीजिए। अंदाजा लगाइए किस कदर खफीफ। ये खफीफ होना अल्लाह का खौफ होता है जी। वो खौफ नहीं होता कि शायद अस्तगफिरुल्लाह कि अल्लाह कोई खौफनाक शय है कि जिससे डरा जाए या जिससे बचा जाए। तो मैंने अर्ज किया कि तस्लीम और तकसीम, मेरी पूरी 28 साल पुरानी जिंदगी के अंदर अगर मैंने कुछ सीखा है तो वो ये है जी कि तस्लीम कर लिया जाए और तकसीम कर दिया जाए। आपको जो सलाहियत अल्लाह ने दे रखी है वो तकसीम करो, और जो हक बात आपके सामने आती है उसे तस्लीम करो, तस्लीम कीजिए। अब तकसीम में ये बात भी यहाँ पर मैं वाज़ेह कर दूं कि तकसीम में फिर फ़िरका वारियत भी आ जाती है। मैं उस तकसीम की बात नहीं कर रहा। हमने उस तरह मुनक़सिम नहीं होना कि जिसके लिए कुरान करीम में ममानत आई। हमने उस तकसीम, उस रिज़्क की तकसीम की बात की है कि जो अल्लाह ने आपको दे रखा है। तो मेरी पूरी 28 साल जिंदगी में जो चीज़ मैंने कुरान करीम से हासिल की है जी, वो मैंने मुख्तसर तरीन अंदाज में आपके सामने रख दी है। एक लफ्ज़ है जी तस्लीम करना, एक लफ्ज़ है जी तकसीम करना। पूरे का पूरा दीन आप इन दोनों बातों को पूरे कुरान करीम की कसौटी के ऊपर रख लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के ऊपर रख लीजिए। अगर इसके अलावा कोई और नतीजा आपके सामने आता है तो मेरी इस्लाह ज़रूर फरमाइएगा। ये मेरी 28 साल पुरानी ज़िंदगी का निचोड़ है जी, मैंने आपके सामने रखा है। और इंशाअल्लाह आगे भी ख्वाहिश यही है कि इंशाअल्लाह ताला बाकी की ज़िंदगी भी इस किताब करीम के साथ मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर गुजरे। तो मैं आप सब अहबाब के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम आप सबके दिल पर तस्कीन कुरान नाजिल फरमाए। अल्लाह आपके वालिदैन को जन्नत फिरदौस में आला मकाम जो जा चुके हैं और जो मौजूद हैं, अल्लाह उनको सेहत सलामती अता फरमाए। अल्लाह हमारी ज़ुर्रियत में खादमीन कुरान पैदा फरमाए। अल्लाह हमें तस्लीम करने और तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह। आमीन जी। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने इतनी मुख्तसर अंदाज में आपने इतनी बड़ी बात को समाप्त किया है कि सारी जो चीज़ है वो इसी पे डिपेंड करती है। हर हर मामला जो है वो तस्लीम करने का पहला मरहला होता है, और उसके बाद हमें देखना होता है कि उसके बाद हम आगे कैसे बढ़ते हैं, और फिर उसकी जो आगे जाके तकसीम करनी होती है वो हमारी जिम्मेदारी हमने फिर पूरी करनी होती है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया है। अब
جی بہت شکریہ زبیر صاحب. میرا خیال ہے جی اب وقت بھی ہو گیا ہے، تو آج کا سیشن ہم یہاں تک رکھتے ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا. زبیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آج کے لیکچر کا، اور اپنی ساری آپ نے ماشاءاللہ تحقیق کے بارے میں بھی شیئر کیا ہے، اور جو ہمیں ذکر کے حوالے سے بھی ہمیں ایکسپلین کیا ہے. بہت ہی مفید معلومات ہیں. تو جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کو بہت سلامت رکھیے جی. بہت شکریہ آپ کا، اور اللہ کریم آپ کے دل پر تسکین و قرآن نازل فرمائے. آمین. آمین. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم جی، شکریہ. اللہ حافظ.